हेलो गाइस, वेलकम अगेन ब्रेनट्री इम्पोर्टेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर। हमारा एक नया टॉपिक चलेगा। उसका जो सब टॉपिक हमारा पहला रहने वाला है हिमाचल के मंदिर रहने वाला है। तो आपने ध्यान रखना है, जो पहला हमारा टॉपिक है वो टेम्पल्स ऑफ हिमाचल है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है। इसमें हम हिमाचल की जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, फेयर एंड फेस्टिवल्स, लोक नृत्य, लोकगीत, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चला है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आपका टेम्पल्स। ठीक है, टेम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए, टेम्पल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अभी केवल टेम्पल जो ज़िले में है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शैलियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। शैलियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना है। अभी हम फिलहाल यही पढ़ेंगे कि किस ज़िले में कौन कौन से मंदिर हैं और किसने बनाए हैं, क्या उन मंदिरों के बारे में विशेष है। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। आप लोग पहले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने कुछ सोलन, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा, किन्नौर, कुछ ऐसे टेम्पल्स लिखे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम सोलन जिले से पढ़ना शुरू करेंगे कि सोलन में कौन कौन से टेम्पल्स हैं। तो आपका शूलिनी माता टेम्पल है यहाँ पर, और जटोली मंदिर। ठीक है, ये दो आपके यहाँ पर टेम्पल हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है, शूलिनी और जटोली आपका दोनों मंदिर सोलन में है। शूलिनी माता के नाम पर कहा जाता है कि सोलन शहर का नाम पड़ा। ठीक है, जो सोलन शहर है उसका नाम शूलिनी जो माता है उन्हीं के नाम पर पड़ा है, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है जटोली मंदिर। जटोली मंदिर एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। ठीक है, आपने याद रखना है, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है जटोली मंदिर। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर आपका जटोली मंदिर है, और कहाँ पर है? सोलन में। ठीक है, तो सोलन में दो मंदिर है आपका, शूलिनी और माता शूलिनी और जटोली मंदिर। ठीक है, माता शूलिनी के नाम पर बहुत बड़ा फेयर लगता है आपका सोलन में। ठीक है, आप लोग जरूर उसको घूमिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कुल्लू जिले की। ठीक है, कुल्लू जिले में जो मंदिर हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे रघुनाथ, मनु मंदिर, जामलू मंदिर, बजोरा, हिडिंबा, बिजली महादेव, कार्तिकेय मंदिर, अर्जुन गुफा, संध्या देवी मंदिर, आदि ब्रह्मा मंदिर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है जो आपके कुल्लू में है। ठीक है, सबसे पहले रघुनाथ मंदिर जी के बारे में बात करते हैं। जो रघुनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो इनका निर्माण 1651 ईस्वी में आपके राजा जगत प्रकाश ने करा था, जो कुल्लू के राजा थे। जगत सिंह ने किया था। ठीक है, यहाँ पर रघुनाथ मंदिर का निर्माण आपका 1651 ईस्वी में राजा जगत सिंह ने किया था। और साथ में जो आपकी जगतसुख में जो आपका संध्या देवी मंदिर है, ये जगतसुख में पड़ता है। ठीक है, इसका निर्माण भी आपका राजा जगत सिंह ने करवाया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए हैं, रघुनाथ मंदिर से रिलेटेड और संध्या देवी के मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आपका जामलू मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। जामलू मंदिर आपका ऋषि जमदग्नि को समर्पित है। ठीक है, ऋषि जमदग्नि। ठीक है, ऋषि जमदग्नि जो आपके हैं उनको समर्पित है जामलू देवता। ठीक है, ऋषि जमदग्नि का ही जो जामलू देवता है उसको ऋषि जमदग्नि का ही रूप बताया जाता है। ठीक है, एक ही उनकी ही पूजा होती है। ठीक है, जामलू देवता की आप लोगों को पता है कहाँ पर पूजा होती है? मलाना में। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आगे बजोरा में आपका मंदिर है, हिडिंबा देवी का मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिडिंबा देवी के मंदिर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। बहादुर सिंह ने कब करवाया था? 1553 में। ठीक है, आपने याद रखना है। जो हिडिंबा देवी का मंदिर है उसका निर्माण 1553 ईस्वी में बहादुर सिंह ने करवाया था। ठीक है, और यह मंदिर मनाली से 3 किलोमीटर दूर है। आपने याद रखना है, जहाँ पर यह मंदिर है वहाँ पर जंगल है, उस जंगल का नाम क्या है? डूंगरी।
ठीक है। उस जंगल का नाम डुंगरी है, इसीलिए जो हिडिंबा देवी का मंदिर है या हिडिंबा देवी है उनको डुंगरी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर फेस्टिवल भी लगता है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है, हिडिंबा देवी का मंदिर अगर आपसे पूछे तो कुल्लू में है, अगर डुंगरी का पूछे तो वो भी हिडिंबा देवी का नाम है, तो आपका कुल्लू सही आंसर रहेगा, ठीक है। मनाली से 3 किलोमीटर दूर है, नज़दीक है मनाली से। उसके बाद आपका बिजली महादेव मंदिर है, ठीक है। बिजली महादेव मंदिर आपका ये भी आपका कुल्लू में है, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो शिवलिंग है उसके ऊपर बिजली गिरती है, ठीक है। जो आकाशीय बिजली गिरती है, लाइटिंग होती है, वो उस शिवलिंग के ऊपर गिरती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, बिजली महादेव मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्तिकेय मंदिर कनखल में है, ठीक है, कनखल में है, ये भी आपने याद रखना है। अर्जुन गुफा भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आपकी कुल्लू में है। संध्या देवी मंदिर के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। आदि ब्रह्मा मंदिर भी आपका खोखंड में है, कुल्लू के खोखंड में। तो आपने याद रखना है, आदि ब्रह्मा मंदिर के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल के किस स्थान पर आदि ब्रह्मा मंदिर है, तो आपने याद रखना है खोखंड में आपका आदि ब्रह्मा मंदिर है। आगे चलते हैं, बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर में है आपका नैना देवी मंदिर, गोपाल जी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, रंगनाथ मंदिर, मार्कंडे मंदिर, ठीक है। जो ऋषि मार्कंडे हैं उनके नाम पर ये मंदिर बना है, ठीक है। नैना देवी मंदिर आपका बिलासपुर का जो राजा था वीरचंद चंदेल, जिन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। बिलासपुर का ओल्ड नेम कहलूर है, ठीक है। तो उसकी स्थापना वीरचंद चंदेल ने की थी। तो नैना देवी का मंदिर भी उन्होंने ही बनाया था, ऐसा कहा जाता है, वीरचंद चंदेल ने, ठीक है। गोपाल जी मंदिर का निर्माण भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोपाल जी मंदिर कहाँ पर है, तो आपने याद रखना है बिलासपुर में पड़ता है। और राजा आनंद चंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अंतिम राजा थे बिलासपुर रियासत या कहलूर रियासत के अंतिम राजा आनंद चंद थे, उन्होंने गोपाल जी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मुरली मनोहर मंदिर का आपने याद रखना है। रंगनाथ मंदिर का भी आपने याद रखना है कि ये मंदिर भी आपके बिलासपुर में ही हैं, ठीक है, कहलूर में पड़ते हैं। अब आगे चलते हैं, चंबा के मंदिरों की बात कर लेते हैं। चंबा में आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है, 84 मंदिरों का समूह चंबा में पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिराय मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, लक्ष्मणा देवी मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर है, मणिमहेश मंदिर है, ठीक है। मणिमहेश मतलब पर्वत चोटी के ऊपर मंदिर है, ठीक है। गौरी शंकर मंदिर, सीताराम मंदिर और गणेश मंदिर, ठीक है। ये सारे के सारे मंदिर आपके चंबा में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण चंबा के राजा साहिल वर्मन ने करवाया था, साहिल वर्मन, ठीक है। साहिल वर्मन के बारे में आपको पता है, चंबा जो शहर है उसकी स्थापना साहिल वर्मन ने की थी 10वीं शताब्दी में। तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण करवाया। और जो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस मंदिर को 6 मंदिरों का समूह कहा जाता है, मंदिरों का समूह कहा जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 6 मंदिरों का निर्माण समूह किस मंदिर को कहा जाता है, या 6 मंदिरों का समूह का निर्माण किसने करवाया था। तो साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। 84 मंदिरों का समूह, इसका निर्माण भी साहिल वर्मन ने करवाया था, और ये भरमौर में है जो आपके 84 मंदिर हैं। उसके बाद आपका हरिराय मंदिर, नरसिंह मंदिर चंबा में है, ठीक है। लक्ष्मणा देवी मंदिर की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लक्ष्मणा देवी मंदिर है भरमौर में है। और मेरू वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, मेरू वर्मन, ठीक है। आपने याद रखना है, मेरू वर्मन की यहाँ पर बात चली हुई है, मारू वर्मन की नहीं, क्योंकि जो मारू वर्मन थे वो चंबा रियासत के संस्थापक थे। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं चल रही है, यहाँ पर चल रही है मेरू वर्मन की बात, ठीक है। जो मेरू वर्मन है, मेरू वर्मन ने लक्ष्मणा देवी का मंदिर भरमौर में बनाया था। और जो मेरू वर्मन है, इनका जो शिल्पकार था वो गुग्गा था, आपने याद रखना है, मेरू वर्मन का शिल्पकार गुग्गा था, काफ़ी फेमस नेम है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका शक्ति देवी मंदिर है, इसका निर्माण भी आपका मेरू वर्मन ने करवाया था। और ये आपका छतराड़ी में पड़ता है, जो छतराड़ी जगह है यहाँ पर, ठीक है, छतरानी जगह है यहाँ पर ये मंदिर पड़ता है, ठीक है। मणिमहेश मंदिर भी आपका
चंबा में है। गौरी शंकर मंदिर, सीताराम मंदिर, गणेश मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर भी आपके चंबा में हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कांगड़ा मंदिर की, कांगड़ा जिले की। कांगड़ा में मशरूर रॉक का टेम्पल, बैजनाथ मंदिर, ब्रिजेश्वरी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा मंदिर या आदि चामुंडा मंदिर और बगलामुखी मंदिर, ये मंदिर आपके कांगड़ा में हैं। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। मशरूर रॉक का टेम्पल, ठीक है, इस मंदिर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर है मशरूर रॉक का टेम्पल में 15 मंदिर, ठीक है, कुल 15 मंदिर है यहाँ पर मशरूर रॉक का टेम्पल में, ठीक है। एक मंदिर है जहाँ पर बड़ी सी चट्टान को काटकर मंदिर बनाए गए हैं, यहाँ पर कुल 15 मंदिर हैं, और ठीक है, और इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सभी की मूर्ति हैं, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन जो अगर समर्पित की बात करें तो भगवान शिव को समर्पित है आपका मशरूर रॉक का टेम्पल, ठीक है। इसे हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एलोरा की बात हो रही है, अजंता की बात नहीं हो रही है। अजंता आपका ताबोमठ को कहा जाता है, जो मशरूर रॉक का टेम्पल है उसको एलोरा भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ है तो आपने याद रखना, हिमाचल का एलोरा मशरूर रॉक का टेम्पल जो कांगड़ा में है कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। मशरूर रॉक का टेम्पल की स्थापना कश्मीर का राजा थे आपके ललितादित्य, इन्होंने 8वीं शताब्दी में की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, ललितादित्य या ललित आदित्य भी कहा जाता था इनको। 8वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापना की थी मशरूर रॉक का टेम्पल की, जो कांगड़ा में है। एलोरा कहा जाता है हिमाचल का इसको, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर है, लगभग 15 मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। राम, लक्ष्मण और सीता के भी यहाँ पर मंदिर है, आपने ध्यान रखना, राम, लक्ष्मण, सीता के भी यहाँ पर मंदिर हैं, ठीक है। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों भगवानों के यहाँ पर मंदिर हैं जो रॉक टेम्पल में है, ठीक है। बैजनाथ में आपका बैजनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बैजनाथ में आपका जो दशहरा है वो नहीं मनाया जाता, ठीक है। इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि उस दिन जो रावण है उसका अंत किया था भगवान राम ने, और जो भगवान शिव है उनके प्रिय भक्त थे रावण, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, ऐसी कथाओं में कहा जाता है, लिखा जाता है कि इसीलिए बैजनाथ में आपका दशहरा नहीं मनाया जाता, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिजेश्वरी मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है आपका कांगड़ा में, यहाँ पर आपका जो महमूद गजनबी है उन्होंने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था, महमूद गजनबी ने, ठीक है। उस समय कांगड़ा के जो राजा थे वो जगदीश चंद थे, इस चीज़ का भी आपने याद रखना है, ठीक है। महमूद गजनबी ने ब्रिजेश्वरी मंदिर को ध्वस्त किया था, तोड़ दिया था, ठीक है। बाद में उसको दोबारा बनाया गया, लेकिन जो 1905 में भूकंप आया था यहाँ पर 4 अप्रैल 1905 को, ठीक है, यहाँ पर भूकंप आया था, तो उस भूकंप में ब्रिजेश्वरी मंदिर को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है। आगे है ज्वालामुखी मंदिर या ज्वालाजी मंदिर, ये भी आपका कांगड़ा में है, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल जोत जली रहती है, ठीक है, जो नेचुरल आग है, एक छोटी सी लो जली रहती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर भगवान माता जो आपका पार्वती थी उनके जीवा गिरी थी, ठीक है, उसी से ज्वालामुखी यहाँ पर नाम पड़ा, ठीक है। जो ज्वालामुखी मंदिर है यहाँ पर जो अकबर था, अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था और महाराणा रणजीत सिंह ने सोने का गुंबद बनाया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आदि चामुंडा मंदिर है, ठीक है। हिमाचल में हिमाचल में आगे बात कर लेते हैं बगलामुखी की। बगलामुखी मंदिर भी आपका कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे किन्नौर में बात कर लेते हैं कि किन्नौर जिले में कौन कौन से मंदिर हैं। आपके हैं उषा देवी मंदिर, चंडिका मंदिर, कामाख्या मंदिर, सुंगरा महादेव मंदिर और छागोन मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ठीक है। उषा देवी मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। उषा देवी का मंदिर देवी उषा को समर्पित है और ये निचार में है, ठीक है। जो निचार है आपका किन्नौर में जगह पड़ती है, वहाँ पर उषा देवी का मंदिर है। चंडिका देवी मंदिर आपका किन्नौर के कल्पा में मिल जाएगा, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर आपका सांगला में मिलेगा, जो सांगला घाटी है, ठीक है, बड़ी सुंदर घाटी है, किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कहा जाता है, ठीक है, बसपा घाटी भी कहा जाता है।
सुंगरा महादेव मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छगोन मंदिर, इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने सोलन वाला कर लिया है, कुल्लू हो गया है, आपका बिलासपुर हो गया है, आपका चंबा हो गया है, कांगड़ा और किन्नौर। तो हमने 6 जिले इस लेक्चर में किए हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे, ये पार्ट 1 है हमारा। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे पार्ट 2 टेम्पल से, उसमें जो आपके बाकी 6 जिले जो बच जाते हैं हिमाचल के, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, जल्दी जल्दी लीजिए। ठीक है, आपसे कल मिलते हैं टेम्पल्स पार्ट नंबर 2 ऑफ हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।